गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड के चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप सब्जेक्ट के अंतर्गत पर्सनालिटी का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने उसका मीनिंग, डिफिनेशन के बारे में अध्ययन किया था। उसका मीनिंग क्या है, डिफिनेशन क्या है, लोगों का थिंकिंग, धारणाएं क्या है। अब हम पढ़ेंगे एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनालिटी। कौन कौन से एस्पेक्ट्स व्यक्तित्व के बारे में होता है, इसका हम अध्ययन करेंगे। पहला इसमें हम पॉइंट अगर देखें तो क्रियात्मक पहलू, एक्शन एस्पेक्ट्स। फर्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो एक्शन एस्पेक्ट्स हैं, क्रियात्मक पहलू है। क्रियात्मक पहलू एक प्रकार का ऐसा पहलू है जो व्यक्ति क्रियाएं करता है, जो व्यक्ति कार्य करता है, उन क्रियाओं के आधार पर उस व्यक्ति का व्यक्तित्व उभर के सामने आता है या उसके व्यक्तित्व का आकलन हम करते हैं। व्यक्ति का जो एस्पेक्ट्स है उसमें पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट है एक्शन एस्पेक्ट्स है, क्रियात्मक पहलू। व्यक्ति कोई विनोद प्रियता है, शांति प्रियता है, हंसमुख नेचर का है, उत्तेजित नेचर का है, मदद दूसरों का हेल्पफुल नेचर का है, कैसा है, उसकी क्रियाएं कैसी हैं, उसका वर्क कैसा है समाज में, सोसाइटी, वो किस तरह का अपना पर्सनालिटी बना के रखा है समाज में, वह उसकी क्रियाओं के आधार पर निर्भर करता है। तो क्रियात्मक पहलू सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जिसके माध्यम से व्यक्ति के क्रियाओं के आधार पर उसकी पर्सनालिटी को हम जानते हैं। दूसरा है सोशल एस्पेक्ट्स, सामाजिक पहलू। सामाजिक पहलू में हम उस चीजों का उल्लेख करते हैं जिसमें व्यक्ति का समाज में रोल क्या है, समाज में कैसे उठना बैठना, समाज में मिलना जुलना, समाज के साथ उसका इंटरेक्शन कैसा है, समाज को किस तरह से प्रभावित करता है, समाज से किस तरह से प्रभावित होता है, समाज में अपने आप को किस तरह से प्रदर्शित करता है, समाज में किस प्रकार से व्यक्ति का आचरण है, समाज में किस तरह से व्यक्ति अपने आप को प्रेजेंट करता है, ये उसकी पर्सनालिटी उसके आधार पर व्यक्त की जाती है। तो पहला पॉइंट मैंने बताया एक्शन एस्पेक्ट्स, दूसरा पॉइंट मैंने बताया जो सोशल एस्पेक्ट्स, तीसरा क्यूजेस एस्पेक्ट्स, कारण एस्पेक्ट, कारण संबंधी पहलू। व्यक्तित्व में इस पहलू का संबंध असामाजिक कार्यों और सामाजिक कार्यों से संबंधित होता है। सामाजिक कार्य से तात्पर्य है कि कुछ ऐसे कार्य होते हैं समाज में जो कि समाज उसको स्वीकार करता है, कुछ ऐसे होते हैं जो समाज स्वीकार नहीं करता है। जिनको समाज स्वीकार करता है, ऐसा कोई कार्य करता है तो उसका समाज में लोकप्रियता होती है, उसको समाज में लोग पसंद करते हैं, उसका समाज में रिस्पेक्ट होता है, उसके कार्यों को समाज एक्सेप्ट करता है। लेकिन यदि समाज में असामाजिक कार्य कोई करता है, ऐसे कार्य करता है जो कि शोभनीय नहीं है, तो उसको समाज में सम्मान नहीं मिलता। अन्य पहलू, अदर एस्पेक्ट्स की अगर हम बात करें तो अन्य पहलुओं में जैसे हमारा है हमारे जीवन में होने वाली बातों का, हमारे जीवन में जो बातें होती हैं, जो घटनाएं होती हैं, उसके आधार पे व्यक्ति की पर्सनालिटी होती है। हमारे गंभीर जो विचार हैं, जो भावनाएं हैं, जो हमारी वृत्तियाँ हैं, उनके आधार पर व्यक्ति का व्यक्तित्व का आकलन किया जाता है। निष्कर्ष के रूप में हम, कंक्लूजन के रूप में हम गैरिसन के उस कथन को चाहे तो पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं आप चाहें तो। ये सब पहलू महत्वपूर्ण है, परंतु इसमें से कोई एक या सम्मिलित रूप में संपूर्ण व्यक्ति का व्यक्तित्व वर्णन नहीं करते। व्यक्तित्व इन सब का और इससे भी अधिक चीज़ों का योग है, जिसके अंतर्गत व्यक्तित्व के अंतर्गत शामिल होता है। ऑल दिस एस्पेक्ट्स आर इम्पोर्टेंट, none of them alone of even all of them together describe the whole of personality. It is all of this and more, it is the whole of man. व्यक्तित्व के ये पहलू उनके विभिन्न गुणों तथा पक्षों पर प्रकाश डालते हैं। विसेंज ने कहा है कि व्यक्तित्व मनुष्य की आदतों, दृष्टिकोण, विशेषताओं का संगठन, संकलित रूप है
यह जीवन शास्त्रीय, सामाजिक तथा सांस्कृतिक कारण के संयुक्त कार्यों द्वारा उत्पन्न होता है। व्यक्तित्व की विशेषताओं की बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनालिटी। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।